समाचार नेशनल। बरेली से संभल तक कार्रवाई, यूपी में सियासत गरमाई। उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख शहर बरेली और संभल इस समय सुर्खियों में हैं, जहां प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने राज्य की राजनीति में उबाल ला दिया है। बरेली हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन। बरेली में हाल ही में हुई हिंसा और उपद्रव की घटना के बाद योगी सरकार सख्त मोड में है। पुलिस ने उपद्रवियों पर कड़ा प्रहार करते हुए अब तक 80 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। खबर है कि हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता माने जा रहे लोगों और उनके करीबियों की अवैध संपत्तियों पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। संभल अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर। बरेली के बाद एक्शन की आंच संभल तक पहुंच गई। संभल के रायबुजुर्ग गांव में सरकारी तालाब की जमीन पर बने एक अवैध मैरिज हॉल और एक अवैध मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। प्रशासन ने पहले नोटिस दिया था, जिसके बाद मैरिज हॉल को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को खुद हटाने के लिए 4 दिन का समय मांगा, जिसके बाद कमेटी के लोगों ने स्वयं ही मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया। सियासी पारा चढ़ा। प्रशासन की इस व्यापक कार्रवाई ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। विपक्षी दल इसे बुलडोजर जस्टिस बताकर विरोध कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ये कार्रवाई एक तरफा है और निर्दोषों को निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि ये कार्रवाई धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचा रही है और भय का माहौल पैदा कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि ये कार्रवाई कानून का राज कायम करने और अवैध कब्जों को हटाने के लिए की जा रही है और दंगाई सोच वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बरेली से संभल तक चली इस कार्रवाई ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाम मानवाधिकार और बुलडोजर की राजनीति पर बड़ी बहस छेड़ दी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपका स्वागत है। नमस्कार। आज की ताजपोशी की खबरें पेश हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। सुर्खियां 2025 में फिर वही एशिया ड्रामा। डोनाल्ड ट्रंप का ग्रैंड एशिया कमबैक, संभावित पर दुनिया की निगाहें। राष्ट्रपति ट्रंप, हाँ वही वाले, अक्टूबर 2025 में एशिया की एक अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा पर निकलने वाले हैं। ग्लोबल कूटनीति का ये नया समीकरण नहीं, बल्कि लगता है कि एक पुराना एपिसोड फिर से टेलीकास्ट होने वाला है। ट्रंप 2017 के बाद पहली बार मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, मानो दुनिया उनके लौटने का ही इंतजार कर रही थी। इसके अलावा वो दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में होने वाले एपेक शिखर सम्मेलन में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया के सबसे व्यस्त व्यक्ति के पास शायद कुछ खाली तारीखें मिल गई हैं। एजेंडा, टैरिफ और वीजा का प्यारा द्विपक्षीय झगड़ा। ट्रंप की नजरें 2 निर्णायक मुलाकातों पर टिकी हैं, जहां पुरानी रंजिशें शायद फिर ताजा की जाएंगी। चीन के शी चिनफिंग से मुलाकात की प्रबल संभावना है। हाँ, वही टैरिफ युद्ध, टिकटॉक और सेमीकंडक्टर जैसे तुच्छ व्यापारिक मुद्दों पर फिर से चर्चा होगी। शायद इस बार ये तय हो जाए कि कौन किसका ऐप बैन करेगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में भी संवेदनशील मुद्दों पर तनाव दूर करने का प्रयास किया जाएगा। एजेंडा, ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ और बहुत ही जरूरी H-1B वीजा के नियम। ऐसा लगता है कि रणनीतिक संबंध तभी मजबूत होंगे जब व्यापारिक धमकियां काम कर जाएंगी। कूटनीति का केंद्र, हम सिर्फ पैसे की बात करेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ किसी बैठक की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जाहिर है ट्रंप का ये दौरा मुख्य रूप से उन देशों के साथ आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को साधने पर केंद्रित रहेगा जिनके पास साधने लायक कुछ है, यानी चीन और भारत। क्षेत्रीय सुरक्षा जैसी मामूली बातें फिलहाल इंतजार कर सकती हैं। बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर में देखेंगे कि ट्रंप ने अपने एशिया दौरे के दौरान कितने ट्वीट किए। पुतिन का कटाक्ष, जब दोनों तरफ है नुकसान तो क्यों न भारत रूसी तेल ही खरीद ले। सोची। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को सीधा कटाक्ष करते हुए भारत के रूसी ऊर्जा खरीद के फैसले का बचाव किया है। पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से सीधा सवाल दागते हुए कहा कि जब नुकसान हर हाल में तय है तो भारत अपना आर्थिक फायदा क्यों न देखे। रूसी राष्ट्रपति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि देखिए, भारत के सामने 2 रास्ते हैं। 1, अगर भारत रूसी ऊर्जा से मुंह मोड़ता है तो उसे बाजार से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा, जिससे देश को अनुमानित 9 से 10 अरब डॉलर का सीधा आर्थिक दंड मिलेगा। 2, अगर भारत हमारा सस्ता तेल खरीदता है तो पश्चिमी देश टैरिफ या प्रतिबंध लगाकर शोर मचाएंगे, लेकिन इस शोर से भी भारत को होने वाला अनुमानित नुकसान वही 9 से 10 अरब डॉलर ही रहेगा। पुतिन ने चुटकी लेते हुए सवाल किया, जब दोनों ही स्थितियों में आप खरीदें या ना खरीदें, नुकसान लगभग उतना ही 9 से 10 अरब डॉलर है, तो फिर भारत क्यों न वो विकल्प चुने जो कम से कम उसकी अपनी जनता को सस्ता तेल तो दे रहा है। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी संतुलित और राष्ट्रहित में सोचने वाले नेता हैं, जो बाहरी दबाव के आगे झुककर देश का अपमान नहीं होने देंगे, मानो पश्चिमी देशों का दबाव एक अपमानजनक मांग हो। पुतिन ने स्पष्ट कर दिया कि भारत का ये फैसला केवल वही खाते की बात है जहां लाभ हानि देखकर कदम उठाया गया है।
क्या आप पुतिन के इस बयान की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर कोई कटाक्षपूर्ण टिप्पणी जानना चाहेंगे?